हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा। इन क्वेश्चंस को सिर्फ हम ट्रिक की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए और देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपये 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इस ट्रिक में क्या करना है, परसेंटेज को देखना है कि कितनी दर से ब्याज लग रहा है। तो ये 10% से लग रहा है। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। इस जीरो को हम काट देंगे। तो अब ये 1/10 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि समय कितना है। समय है 3 वर्ष। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है। जैसे 10 को यहाँ पे 3 बार लिख लिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 पे 1 का चेंज आ रहा है, मतलब ये राशि क्या हो रही है, एक साल में 10 से 11 हो रही है। तो हमने क्या करना है, 11 को भी यहाँ पे 3 बार लिख लेना है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,000 आ जाएगा। इसके बाद इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1331। अब हमारे पास क्या दिया है, 18,000। ये ब्याज 18,000 पर लग रहा है। तो मूलधन क्या होगा, 18,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या मूलधन होगा हमारे पास, 1000। क्योंकि ये शुरू में क्या था, 10 था ना, 10 से 11 हुआ है। तो शुरू में क्या हमारे पास मूलधन बना, 1000। तो अब यहाँ पे 1000 की वैल्यू 18,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर। इन तीनों जीरो को काट देंगे हम। तो अब हमें पता है 1 की वैल्यू 18 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, ओनली ब्याज पूछा गया है। तो ब्याज क्या है यहाँ पे, ये जो चेंज है यही ब्याज है। तो इसमें कितने का चेंज आया, 1331 से 1000 को माइनस करेंगे तो 331 आएगा। मतलब 331 का चेंज आया है। तो क्या करेंगे हम, 1 की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 331 की वैल्यू कितनी होगी, 331 गुणा 18। अब इसको गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8 3 24, 4 बचा 2, 8 3 24 और 2 26। और ये 331 एक से गुणा करेंगे तो 331 ही आएगा। अब क्या हो जाएगा, 8, 4 और 1 5, 6 और 3 9 और 3 और 2 5। तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 5958। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब हमें यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि धनराशि 2 वर्ष की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2420। और उसके बाद तीसरे वर्ष के बाद राशि दी हुई है 2662। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 2 वर्ष से 3 वर्ष में गया तो यहाँ पे जो चेंज है उसको ही ब्याज मानते हैं हम। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे। तो 2662 से 2420 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, 6 से 2 गए 4 और 6 से 4 गया तो 2, 242 आ गया। तो 242 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ब्याज है। तो ये ब्याज कितने पे लगा, इस पे लगा ना, क्योंकि ये दूसरे वर्ष के लिए ये हमारे पास मूलधन है। तो क्या करेंगे हम, 242 बटा 2420 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। इससे इसको काट देंगे, 242 से 242 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। अब एक वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 650, और 2 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 676। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है। तो 676 में से 650 को घटाएंगे तो हमारे पास 26 आएगा। अब क्या करेंगे हम, 26 बटा 650 करेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दर प्रतिशत आ जाएगी। मतलब जो 26 रुपये हैं वो 650 पे ब्याज लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे और 26 को ऊपर लिख देंगे। अब हम इसको काटते हैं, इससे ये कट गया, ये 13 से चला जाएगा 5 बार,
और ये 13 से 2 बार, और 5 को 10 से काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4% हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दर आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे दर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, किसी राशि को x मान लेते हैं, तो x का क्या होगा, 104% होगा। 104 बार 100 कर देंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पहली साल की राशि के इक्वल हो जाएगा, मतलब 650 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 650 गुणा 100 बटा 104 लिख लेंगे। अब इसको 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और इसको भी 2 से काट लेते हैं, 50 दूनी 100 हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे ये 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52 और 13 पंजा 65, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। अब ये 4 है, एक बार इसको काट दो 25 आ जाएगा, एक बार इसको काट दो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 25 गुणा 25, तो कितना हुआ, 625। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज ₹48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना फोकस प्रतिशत पे करना है, तो कितना है 8%, इसका मतलब क्या हुआ 8/100 मतलब 2/25। इसका मतलब क्या है कि कोई राशि 25 है, उस पे 2 का ब्याज लग रहा है और वो 27 हो रही है। प्रथम वर्ष का ब्याज हमारे पास दिया है 48 रुपये, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से प्रथम वर्ष का ब्याज हमें दिया हुआ है कि 48 रुपये है, मतलब 2 की वैल्यू जो है ये 48 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 24 के बराबर। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू 24 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 27 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आ जाएगा। तो 24 गुणा 27, तो क्या होगा 7 चौका 28, 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 24 दूनी 48, तो क्या आया 8, 8 से 14 4, यहाँ पे 1 आ गया, 4 और 2 6, क्या आ गया हमारे पास 648। ये क्या आ गया हमारे पास, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आ गया। तो मूलधन पे 8% का ब्याज लग रहा है, तो 648 पे 8% का ब्याज लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8% को हमने कैसे लिखा है 2/25। अब इसको काट लेते हैं, 25 से काट देते हैं डायरेक्ट, 25 दूनी 50 और कितना बचा 14, 25 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो 25 पंजा 125 आएगा। उसके बाद हमारे पास कितना बचा, 148 से 125 गया तो कितना बचा, 8 से 5 गए 3, 4 से 2 गए 2, 23 बचा, और ये 230 हो गया। 25 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और कितना बचा 5 हमारे पास। अब 25 दूनी 50, तो क्या आ गया हमारे पास 25.92, और इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 बचा 1, 2 5 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 51.84 हमारा उत्तर आ गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रुपए 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक अलग तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हर एक वर्ष का अलग अलग प्रतिशत निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, 10,000 मूलधन है, तो पहला ब्याज क्या है, पहला ब्याज है 4% वार्षिक दर से, तो 10,000 का 4% कितना होता है 400 रुपया। तो क्या करेंगे, इसमें 400 को जोड़ देंगे तो दूसरे वर्ष का मूलधन आ जाएगा, तो कितना हुआ 10,400 रुपये, ये क्या हो गया दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया। तो दूसरे वर्ष का ब्याज है 5%। अब 10,400 का 5% निकालेंगे, गुणा 5/100, तो क्या करेंगे 104 गुणा 5, 100 पंजा 500 जाएगा और 5 चौका 20, तो क्या आ जाएगा 520। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 520 में, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो क्या आएगा हमारे पास 10,400 जमा 520, 0 2 9 10,920 आ गया। तो ये क्या हमारे पास 10,920 आ गया। अब ये जो है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है हमारे पास 6% है। तो क्या करेंगे,
10,920 का 6% निकालेंगे। 10,920 गुणा 6/100। 0 से 0 कट गया है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। 5 को इससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचा 42, 5 अठा 40, 2 42, 5 चौका 20। 218.4 को 3 से गुणा करते हैं, 3 चौका 12, 2 बचा 1, 3 8 24 और 1 25, 5 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 2 3 6। 655.2 आ गया हमारे पास, 655.2। अब हमारे पास यहाँ पे ब्याज पूछा गया है, ठीक है, कि कितना ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमने सिर्फ ब्याज को ऐड करना है। तो पहले 400 हुआ, फिर 520 और फिर 655.2 हो गया। तो 400 और 520 कितना हो गया, 920। इसमें 655.2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 5 2 7 और 9 6 15, 1575.2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1575.20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमने वो धन निकालना है कि कितनी धनराशि है। तो हमारे पास 4% दिया, हमने प्रतिशत पे फोकस करना है। तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100। मतलब इसको काट के क्या आएगा, 1/25। अब 25 में 1 का चेंज आ रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25 और 1 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। ये हमारे पास पहले वर्ष के लिए है। अब दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे हम, दोबारा से यही लिख लेंगे 25 और यहाँ पे 26। अब इन दोनों को गुणा करते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ये 625 आ जाएगा और ये 676। अब हमारे पास क्या बोला गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वही होगा ना जो यहाँ पे चेंज आएगा। मतलब ये मूलधन है और ये फाइनल अमाउंट जिसको हम मिश्र धन कहते हैं वो है। तो मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्याज आएगा। तो हम क्या करते हैं, 676 से 625 को माइनस करते हैं। तो 6 से 5 गया 1 और 7 से 2 गए तो 5, हमारे पास 51 आ गया। तो ये क्या है, 51। अब हमारे पास इस चीज की वैल्यू दी हुई है 102। तो 51 किसके बराबर है, 102 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास मूलधन क्या होगा, 625 गुणा 2 कर देंगे, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिका 12, 1250 हमारे पास मूलधन आ गया। अब हम इस मूलधन पे तो साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं 1250। अब इसका आसान तरीका क्या है, इसको जब एक साल का वार्षिक ब्याज कितना है, 4% है। तो 2 वर्ष के लिए साधारण क्या होगा, 4 दूनी 8% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा 8/100 कर देंगे। तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8 और 2 पंजा 10, 25 पंजा 125, 25 चौक क्या होते हैं, 100। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 100। ये ऑप्शन बी 100 दिया हुआ है। दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे और आपको ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी और आपको ट्रिक्स बहुत ही आसान लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।